हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में रेलवे वाला उपेंद्र में। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको कि जो है 2025 में जो रेलवे की वैकेंसी आ रही है, खास करके ग्रुप डी वाली, उसमें जो है आप एक सीट कैसे पक्का कर सकते हैं। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे रूम में दो लोग और हैं, दोस्त लोग साथ में जो काम करते हैं, उनका कैसे सिलेक्शन हुआ है। तीनों लोग हम आपस में डिस्कस किए थे कि आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, तो अंत में यही डिसाइड हुआ कि जो है तीनों लोग का लगभग लगभग सेम ही जो वो पढ़े, लगभग लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बाकी लगभग वही तीनों लोग सेम पढ़े। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो है वैकेंसी निकली थी 2019 में, और जो है ज्वाइनिंग होते होते 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हो गया। तो हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है लुधियाना स्टेशन पे, ग्रुप डी के थ्रू पॉइंट्समैन में, जो कि जो है ग्रुप डी की मतलब सबसे अच्छी पोस्ट होती है पॉइंट्समैन। और जो है ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा कटाप भी जाती है पॉइंट्समैन की। लेकिन कटाप से क्या है, कटाप तो किसी जोन का, मेरा मेरा जोन गोरखपुर था, NER। लेकिन मैं सोचा कि NR जोन से फार्म भर देता हूँ, और उसके बाद जो है कटाप कम जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, गोरखपुर का कटाप कम गया, और यहाँ जो है लखनऊ का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, ये जो NR जोन में आता है, इसका कटाप ज़्यादा गया। मेरे नंबर आए थे लगभग, मान के चलिए 100 नंबर का होता है ग्रुप डी वाला, मेरे 66 नंबर आए थे। और नॉर्मलाइजेशन हो करके हो गए मेरे 73 नंबर। और जो है कटाप गई थी नार्दर्न रेलवे की, ओबीसी की 71 पॉइंट समथिंग गई थी। और जबकि गोरखपुर का जो है शायद 70 ही गया था, जबकि जो है यहाँ का जो है ज़्यादा चला गया। लेकिन फिर भी नंबर ज़्यादा थे तो सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब जो है, मतलब जोन से ज़्यादा फर्क पड़ता है, कुछ कुछ फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि गोरखपुर जोन से कटाप कम गई, यहाँ का कटाप सबसे ज़्यादा, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा कटाप नॉर्दर्न रेलवे की गई थी। ये हमारी गलती थी, गोरखपुर छोड़ के मैं यहाँ भर दिया, इसलिए यहाँ फंस गया। नहीं तो अगर मैं गोरखपुर जोन से भरा होता तो मेरे आज मैं अपने घर पे पोस्टिंग पाता। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो है हम लोग क्या किए कि जो है यूट्यूब पे कई क्लासेज आती थी, फ्री की क्लासेज, तो उन सब से मैथ वैथ पढ़ा करते थे। जो है करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक पढ़ते थे, और वो कुमार गौरव सर हैं, उनकी मतलब करंट अफेयर की जो मंथली आती थी, एक महीने की पूरी जो आती थी। ये डेली डेली वाली नहीं, डेली डेली कैसे कोई पढ़ पाएगा। कुछ लोग पढ़ लेते अच्छी बात है, लेकिन मैं जो मंथली आती थी एक महीने का इकट्ठा, उसको खूब वीडियो को 4-5 बार 6-7 बार देख लेता था या लिख लेता था, उसी से पढ़ता था। करंट अफेयर उसी से फंस भी गए थे लगभग लगभग। और साइंस के लिए तो मैं क्लास 9th और 10th का जो है NCERT बुक घर पे रख पढ़ी थी, जो मैं क्लास 9th और 10th में पुरानी वाली बुक पढ़ी थी। उसके पीछे जो बहुविकल्पी प्रश्न होते थे और वन लाइनर क्वेश्चन होते थे, उसी को मैं पढ़ा था, वहीं से लगभग आ भी गया था। और जो है मैथ के लिए तो मेरे कुछ नोट्स थे, और जो है ये बुक है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस बुक से जो है मैंने प्रैक्टिस किया था। उल्टा दिख रहा है क्या? उल्टा ही दिख रहा है। ये देखिए गणित का है, मैं फ़ोटो खींच के डाल दूंगा। वैसे ये गणित का है, किसका है, गणित का है। और जो है यूथ कंपटीशन का इसको सबसे लास्ट में जब 2 महीना एग्ज़ाम रह जाता है तब पढ़ लेते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जो है GS में जनरली इसी से पढ़ता है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये ऑनलाइनर होता है, फटाफट पढ़ते जाए। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस मैंने ये इससे किया था, ये भी यूथ का है, इससे किया। और जो भाई साहब मैथ के लिए, बेसिक मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ग्रुप डी में इतने हाई लेवल के मैथ नहीं आते हैं कि आपको जाके SSC सीजीएल का पढ़ें, पता चले आप सीजीएल की बुक पढ़ रहे हैं, उसके चक्कर में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं कि जो है परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, ये जो है आप भूल जाएं। तो ये सारी चीज़ें इसी बुक में हैं, ग्रुप डी में लगभग लगभग इसी से ही आपका जो है, इसी से ही आ जाता है, मान के चलिए इसी से ही आ जाता है, सारे क्वेश्चन इसी से ही आ जाते हैं। तो भाई साहब इसमें जो है एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका जो है दौड़ भी होता है, 1 किलोमीटर का दौड़ होता है। उसको दौड़ने के लिए जो है
4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। तो ग्राउंड भाई साहब इतना अच्छा होता है कि आप आराम से दौड़ को क्लियर कर जाएँगे। मैंने तो 3 मिनट 55 सेकंड में पूरा कर लिया था। तो 4 मिनट 55 सेकंड 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना रहता है 1 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में 25 किलो नहीं 35 किलो का बोरी लेकर के 100-200 मीटर जाना रहता है, वो भी आराम से हो जाता है। मेन एग्ज़ाम ही है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर पोस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद ग्रुप डी में जब एक बार आ जाएंगे तो उसमें हमेशा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता रहता है, हमेशा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। कहीं इधर वैकेंसी निकल गई, कहीं उधर वैकेंसी निकल गई, उसमें पता चलता है अरे यार मेरे साथ में जो लड़का था उसका गार्ड में हो गया, अरे यार वो लड़का जो स्टेशन पे था उसका टीटी में हो गया। ग्रुप डी वालों का जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो एक बार आप जो है किसी तरह से जो 2025 में जो वैकेंसी आ रही है इसमें सिलेक्शन ले लीजिए। और उसके बाद भाई साहब अगर पॉइंट्समैन की जॉब मिल गई आपको, पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखिएगा, अगर मिल गई तो 3-4 साल में आप गार्ड भी बन जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्समैन जो होते हैं उनका प्रमोशन बहुत तगड़ा होता है और वो गार्ड और जल्दी बन जाते हैं। तो ग्रुप डी की नौकरी अच्छी होती है, जो बोलते हैं अच्छी नहीं है वो गलत बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं जो है ड्यूटी करता हूँ, मुझको बहुत मज़ा आता है ड्यूटी करने में। और ऐसा कोई भी काम नहीं है ग्रुप डी में कि जो ख़राब काम हो। लोग सोचते हैं कि ग्रुप डी में है अरे यार ट्रैक पे काम करता होगा। भाई ट्रैक पे जो काम करते हैं वो प्राइवेट बंदे हो गए हैं। अब जो है ग्रुप डी में जो है तो ट्रैक मैन भी गेटों पे काम करता है, गेट उठाना गेट गिराना रहता है, जब गाड़ियाँ आती रहती हैं तब 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे में 5-6 बार गाड़ियाँ आई, 5-6 बार उठा दिए आप। और जो जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी ग्रुप डी की सैलरी 45,000 प्लस हो जाएगी। अभी तो लगभग लगभग मान के चलिए ग्रुप डी की मतलब हमारा 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल में आ गई है सैलरी जो है 32-33, मान के चलिए हाउस रेंट वोंट ले करके मतलब 35,000 आ जाती है। तो ठीक ही है, लेकिन 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा 45,000 प्लस होने की पूरी पूरी संभावना है। लगेगा तो ज़रूर 1 साल बाद। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और उसके बाद जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो है मतलब मेरा वीडियो चलता है ठीक ठाक लोग देखते हैं तो मैं आगे भी अपनी वीडियो बनाता रहूँगा। जो मेरे क्लास नोट्स हैं कैसे बनाए थे, कहाँ से पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, मुझे क्या क्या काम करना पड़ता है, सब चीज़ मैं बताऊँगा। सब चीज़ A to Z बताऊँगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।